वातावरण भी एकदम प्रफुल्लित हो गयो चारों तरफ से। तो ऐसो ही मतलब हमें तो ये भी बताया है कि जाने जाने जैसी इच्छाएं करी थी कि राजा राजा को राज्य मिल गए, राज्य कामे को राज्य मिल गए, देह जाको सुंदर कही वाको सुंदर देह मिले, जाके पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी वो पुत्र मिले। मतलब लौकिक की सारी इच्छाएं जो लौकिक अलौकिक मतलब पूर्ण होने लग गई। तो ऐसे ऐसो श्री महाप्रभु जी के पधारवे को एक प्रकार से आप पधार रहे हैं तो वह प्रकार से सारो वातावरण एकदम आनंदमय हो गयो। ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी जब प्रकट भये हैं तो पूरा वातावरण ऐसा सुंदर हो गयो है कि जैसो आसपास के लोग वहां खींच के आवे लगे कि यहाँ कछु ऐसो सुंदर तत्व हो रहे है, तत्व आयो है जाके वजह से हमको हम अपने आप ही यहाँ खींच के आ गए हैं। तो वहां खींच के आवे के बाद और वो इस प्रकार बता रहे हैं कि हम खुद इससे प्रसन्न है कि हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पे ये आनंद सेवा में और आनंदमय बने या आनंदमय सबको करें, जैसे वो वाद्य वगैरह सब बजावे लगते हैं। तो ऐसा सुंदर सारा कार्य और सब वो चल रहे हो तुम वहां पे वो महोत्सव अपन ने 13वें श्लोक में अपन ने देखो कि श्री नंदराय जी को ये सारो प्रकार चल रहे हो है। ये प्रकार अपन ने 13 श्लोक तक देखो है। अब आगे को अपन ले रहे हैं। और पहले को कोई को कछु पूछना हो तो कल को अपन रखे तो कि पूरे इतने दिन को जो भी अपन ने कियो है आपको सारों को अपन एक साथ शुरू से कारिका से लेके थोड़ा सा मनन करेंगे। तो वो मनन करने के बाद में फिर अपन आगे थोड़ा बढ़ेंगे ताकि क्या है कि अपन आगे बढ़ते जाए तो कहीं पीछे को सब भूल नहीं जाए अपन। या हर थोड़े थोड़े दिन में शुरुआत से लेके अपन थोड़ा थोड़ा मनन करते रहेंगे ना तो वो अपने लिए अच्छो रहेगा यो। क्योंकि तुम लोगों को शायद याद रहे पर मैं कुछ भूल जाऊं तो सारा आनंद जैसे हो जाएगा। आगे आगे तो बढ़ते गए पीछे को सब छोड़ दिए, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ तो पूरे स्वरूप को साथ में लेके चलोगे तो ही आगे की सारी प्रसंग अपन को समझ में आएगी। पहले को भूल जाओगे और आगे चलते जाओगे तो आगे कभी कोई प्रसंग अपन को समझ में नहीं आएंगे। आज जी कह रहे हैं कि तुम अगर वो पहले को भूल जाओगे तो आगे की तुम्हारी कोई भी युति नहीं लगेगी। जो तुम जो आगे पढ़ रहे हो या जो श्लोक पढ़ रहे हो वो आपको और या को कहीं मेल ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमको आगे कोई याद ही नहीं है कि अपन ने पहले कहा, अपन ने सुनियो कोई पहले कहा, अपन ने वाचन सुनियो। ऐसे अपन को अठवाडिया में एक वक्त या अठवाडिया 10 दिन में एक वक्त सोत्रम रखते को कि अपन शुरू से सब याद करें, थोड़े प्रश्नोत्तरी हो जाए तो क्या है कि सब कुछ जितनी बार मनन होएगो वही हिसाब से अपन को ये सब स्मरण में रहेगा ठाकुर जी की कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से। तो अब आज अपन आगे लेवे। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति करण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण। अब ये प्रकार थोड़ा सा मैं वापस बता दूं कि तामस प्रकरण में जो 4 प्रकरण हैं वाको अवान्तर प्रकरण कही जाए। यानी एक पुस्तक के 4 विभाग हैं वाको अवान्तर के में, या एक ही प्रकरण के बीच में 4 प्रकरण और हैं, वाके बाद दूसरा प्रकरण चालू होगा। पहले एक प्रकरण तामस प्रकरण शुरू करेंगे तो वाकई अपन को 4 जो अंदर के जो प्रकरण है बीच के तो वाको अवान्तर कही जाए। मैंने पहले कही थी कि अवान्तर शब्द काय को कहने में को एकदम समझ में नहीं आई है। वो कि ये तामस प्रकरण जो है ये एक पुस्तक है और यही पुस्तक के अंदर 4 पुस्तक और है। क्यों सीधे सीधे तो आगे के अध्याय नहीं है तो वो वाके बीच के कही जाए। तामस प्रकरण के बीच में ये 4 प्रकरण है। तो वहां में अपन अभी प्रमाण अवान्तर प्रकरण तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण अपन ले रहे हैं और वह प्रकरण प्रमाण अवान्तर प्रकरण को पहलो अध्याय है। श्रीमद भागवत जी के अनुसार अपन 5वां अध्याय कर रहे हैं। अब अपन ने यहाँ पे 13 श्लोक कर लिए हैं यह अध्याय के। अब अपन 14वां श्लोक आए हैं।
गोपाः परस्पर हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभिः आसिञ्चतो आश्चिन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षिपुः। शब्दार्थ। आनंद मग्न गोपगण दधी, दूध, घृत और जल आपस में यानी एक दूसरे पर सिंचन यानी उंडेलने लगे और दही आदि से युक्त लेपन करते हुए माखन फेंकने लगे। बोलो, आनंद करवे को भी कैसो सुंदर तरीका है कि दधी, दूध, घृत और जल एक दूसरे पे छिड़क रहे हैं, मतलब उंडेल रहे हैं, छिड़क भी नहीं रहे हैं, उंडेल रहे हैं और उंडेलने के बाद दही सु सबके मुख को लेपन कर रहे हैं और माखन फेंक रहे हैं। अब श्री सुबोधनी जी है यहाँ में, गोपिका नाम भगवत स्मरणे नैव भगवदावेशो जातो गोपा नाम तु भगवत सन्निधाने भगवत धर्म प्रागट्य आवेश इति। यहाँ से लेके अपन को बढ़ना है। अति रसाविष्टे नवनीते की क्षेपोति मत्तया एवं सर्वेशाम महान उत्सव उक्त है। यहाँ तक की ये श्री सुबोधनी जी है 14वें श्लोक की या क्यों व्याख्या अपन करें। गोपिकाओं में भगवान का आवेश भगवत स्मरण से हुआ और गोपों में तो भगवान के सन्निधान से। भगवत धर्म प्रागट्य के कारण भगवान का आवेश हुआ। भगवत आवेश होने पर हर्ष से प्रफुल्लित होके गोपों के मनाए हुए उत्सव का वर्णन करते हैं। मैं फिर से ये 2 लाइन पढ़ूं, बहुत समझने जैसी है। गोपिकाओं में भगवान का आवेश भगवत स्मरण से हुआ। गोपिकान ने तो पहले ही इतना तप की और वह वजह से गोपिकान के अंदर ठाकुर जी को आवेश कैसे होतो तो कई भगवत स्मरण से यानी गुणगान जो पहले से करती आई वह हिसाब से उनके अंदर पहले से भी भगवत आवेश हतो, भगवत आवेश हो गयो और वही भगवत आवेश के कारण वो ठाकुर जी के सम्मुख में अपनो आत्मसमर्पण करने के लिए आत्मा को श्रृंगार करके ठाकुर जी के सम्मुख में आए। ये प्रकार पूर्व बताए तो अपन ने पहले देख लिया श्लोक में। और अब यहाँ में कह रहे हैं कि गोपन के अंदर कैसे भगवत आवेश आए। गोपिकान को भगवत आवेश तो बताया कि उनके अंदर भगवत स्मरण करके उनने ठाकुर जी के आत्मसमर्पण करने को विचार करके मनोरथ करके और ठाकुर जी के सम्मुख में आए वो लोग सब। लेकिन गोप ग्वाल तो वैसे ही तैयार होके प्रागट्य भयो है वो तैयार होके आए तो उनके अंदर भगवत आवेश कैसे आयो तो उनने कही कि उनने जब ठाकुर जी के दर्शन अब भगवत आवेश आयो है कि गोपों में तो भगवान के सन्निधान से भगवत धर्म प्रागट्य भयो, भगवत धर्म प्रागट्य के कारण भगवान का आवेश हुआ। जब गोप जो आए सारे गोप वो गोप ग्वाल उनने जब ठाकुर जी के सम्मुख में भय वो लोग सब ठाकुर जी के दर्शन जब उनने किए तब भागवत प्रागट्य भयो है ये जाने तब जाके उनने उनके अंदर भगवत आवेश भयो है। और गोपीजन तो पहले से ही सारो भगवत आवेश मतलब भगवत आवेश हतो यासु तो उनने ठाकुर जी को आके विनती भी करे कि आप हमारो बहुत समय तक रक्षा करो और सबने अलग अलग आके है ये विनती करी क्योंकि सबको ख्याल हतो कि ठाकुर जी थोड़े समय में मथुरा पधार जाए तो ये भगवत आवेश उनको भगवत स्मरण से हतो। ये मुख्य बात है सत्संग की गुणगान की कि भगवत आवेश पहले से हतो क्यों हतो क्योंकि वो भगवत स्मरण करते रहते थे यासु उनमें भगवत आवेश। ये प्रकार बहुत पकड़ के रखने वाली चीज है और जीवन में निभावे की बात है ये कि अपन को भी सतत भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। और भगवत आवेश होने पर हर्ष से प्रफुल्लित गोपों के मनाए हुए उत्सव का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। अपन ने गोपी जनन ने जहाँ प्रकार से हर्ष उल्लास मनायो वो अपन ने देखियो कि उन्हें हल्दी चूना मिश्रित करके तेल वहां में मिश्रित किया और फिर वहां में जल भी मिश्रित करके फिर एक दूसरे पर छिड़को लगायो और खूब प्रेम मत होके और है ना ठाकुर जी के गान किए गुणगान गाए वहां पे भी मतलब जोर जोर से गाए उनने। तो वो एक ही प्रकार से जब गोप वालन में जब भगवत आवेश भयो है तब उनके अंदर जो हर्ष और प्रफुल्लितता आई और भी ज्यादा पहले सुहती वहां आवे उत्सव में आवे के लिए लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद जो और प्रफुल्लितता हृदय में आई तो वाके बाद उनने जहाँ प्रकार से उत्सव मनायो वाको वर्णन यहाँ पे श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि दधी दूध
घी एवं जल को मिलाकर आपस में सिंचन करने लगे। उनने हल्दी चूना सब मिलायो तो गोपी जनन ने वहां में तेल मिलायो और फिर वहां में जल मिलायो तो, लेकिन यहाँ पे गोपाल क्या कर रहे हैं, दही दूध घी एवं जल को मिश्रित करके आपस में सिंचन करने लगे। यानी एक दूसरे सिंचन कैसे की हो जाए, एक छाटे हो जाए और एक सिंचन करना हो ना तो अपन पेड़ में जल कैसे देवे, पौधा में जल कैसे देवे, वहां में सीधो डालना पड़े, उंडेलना पड़े, तो ऐसे कहने सिंचन करने लगे। यानी ये दही दूध घी और जल को मिला के और ये लोग एक दूसरे पे उंडेलवे लग गए। तो दही आदि एक दूसरे के मुखों पर लेपन करते हुए परस्पर माखन के गोले फेंकने लगे। अथवा जिसको जो वस्तु हाथ लगी, जैसे किसी को दही हाथ लगा तो वह दही से एक दूसरे के मुख पर लेप करने लगे, यदि किसी को दूध या जल हाथ लगा तो वह दूध या जल ही उंडेलने लगे। इसी प्रकार घृत एवं जल से सिंचन आदि किया। ये सिंचन समान आनंद वाले और अधिक आनंद वाले करते थे। सिंचन कौन करे, को बहुत ज्यादा आनंद में हो ना, वो लोग ऐसे सिंचन को काम कर रहे हो, तो बहुत खुश हुए, बहुत हर्ष वाले हो, बहुत प्रफुल्लित हुए, तो वो लोग मतलब ऐसा कार्य करे हैं। तो ये यहाँ पे या तो बहुत आनंद वाले और बहुत ज्यादा अधिक आनंद वाले जो हैं वो ही ऐसे सिंचन के काम कर रहे हैं। विशेष रस में मत होने पर, विशेष रस में मत होने पर नवनीत के गोलों की वर्षा करते थे। या तो एक माखन को लोना ठाकुर जी को भोग दरवे के लिए भी विचार करना पड़े कि ओहो ये माखन कब निकलेगा और कब भोग आएगा। या तो नवनीत के गोलों की वर्षा हो रही है, बोलो, और वो भी क्यों, क्योंकि विशेष रस में मत्त है। गोप ग्वाल विशेष रस में मत्त हो गए, और विशेष रस में जैसे गोपी जन विशेष रस में मत्त होके वो जोर जोर से गान करने लग गई ठाकुर जी को। तो यहाँ पे गोप ग्वाल क्या कर रहे हैं, उनने तो दही दूध पे एक दूसरे को उंडेल ही है, लेकिन अब जो उनके हाथ में विशेष रस वाले हो गए, विशेष रस से एकदम मत्त हो गए जब गोप ग्वाल, तब उनने माखन के लोना ले लेके एक दूसरे पे फेंकने लग गए। इसी प्रकार पर्वों के उत्सव का वर्णन किया। यही प्रकार से सदन के उत्सव को, आनंद को वर्णन किया है। यहाँ 14वां श्लोक पूरा हो गयो है। आगे को श्लोक लेंगे अपन 15वां। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सुतमागध बंदिभ्यो येन्ये विद्योपजीविका। श्लोक है। उदार हृदय वाले नंदराय जी ने उन मागध और बंदी जनों को तथा अन्य विद्योपजीवियों को वस्त्र अलंकार और गौएं दी। अब इनको महामना नंदराय जी को ऐसा महामन है, उसके पहले तो महोत्सव को पूरी तैयारी करी, खूब सारी 2 लाख गायें तो आप पहले ही दान कर चुके हैं, और आके बाद भी, और वो भी ऐसी कि अलंकृत गाय सारी, और खूब अन्न आदि आपने दान किए है। वो 5 प्रकार के दान बताए थे ना, सब पहले अपन ने देखे, तो वास्तु आपने शुद्धि करी सबकी, और तो सब दान को प्रकार गाय, अन्न, स्वर्ण और ऐसे ही सब अलंकार वगैरह, वस्त्र वगैरह, इनको जो दान किए थे वो प्रकार पहले बताया। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि महामन, इसमें उदार मन वाले नंदराय जी हैं कि अब जिन जिन ने यहाँ पे आके उत्सव में जो भी आपने सम्मिलित भय हैं, उन सबको सुत यानी का बताए तो जो पुराणन की कथा कहने, और मागध यानी जो वंशावली कहवे, और चारण यानी बंदीजन को चारण कहवे, वो चारण नृत्य गान करके और गुणगान कर रहे हैं। तो ये 3 जन जो ठाकुर जी के महोत्सव के समय में सब हाजिर हुए, उन लोगों को सबन को नंदराय जी खूब सारो दान आदि दे रहे हैं। उनकी इच्छा हो इतना सब दान दे रहे हैं, उनको संतोष हो ऐसो। और भी जो विद्योपजीवी यानी अपनी विद्या दिखा के जो अपना जीवन चला रहे हैं,
जो ये विद्या को व्यावृत्ति के लिए वापर रहे हैं, वो प्रदर्शन करके अपने जीवन में चला रहे हैं, उन सबको भी उनको संतोषप्रद सबन को भेंट आदि दी और गायें भी दी है। या के ऊपर से सुबोधनी जी है अब, एवं सर्वकृत उत्सवे सर्वेभ्यो दान रूपम नंदस्यो उत्सव माह नंदो महामना इति त्रिभिः। वहां से लेके सर्वेभ्य एवं वासोलंकार गोधनादि गोधनादि गोधनानिध तवानिधि संबंध। यहाँ तक किसी सुबोधनी जी है या के व्याख्यात है। इस प्रकार सबों के आनंद के उत्सव मनाने का वर्णन कर अब नंदराय जी के दान रूप उत्सव मनाने का वर्णन करते हैं। गोप ग्वाल सबन के आनंद को वर्णन कर लियो, गोपी जनन के आनंद को वर्णन कर लियो। अब श्री नंदराय जी सबको दान दे रहे हैं, वह उत्सव को वर्णन अब बता रहे हैं। फिर श्री नंदराय जी ने विद्योपजीवी विद्वानों और दूसरों और स्त्रियों को मुंह मांगा दान दिया। विद्योपजीवी विद्वानों यानी जो वेद मंत्र वगैरह सब पढ़ आए थे, विप्र जो होते, सारे ब्राह्मण जो होते उनको, और भी दूसरे में अपने देखो जो सुत मागध और बंदीजन, इन सबन को, और स्त्री जो भी गोपीजन भी जो भी आई थी सब उत्सव में, उन सबन को मुंह मांगे दान दियो। पहले विद्या वालों के दान का वर्णन करते हैं कि विद्या के तारतम्य से, यानी जो जितनी विद्या वाला होवे उसको उसकी योग्यता अनुसार दान करना चाहिए। यदि कोई अनेक विद्याओं का जानकार होवे तो उसको अधिक, और थोड़ी विद्या वाले को कम दिया जाए तो जिनको कम मिलेगा उनके मन में होगा कि नंदराय जी हमको भी इतना देते तो हम भी प्रसन्न होते। तो इस प्रकार से लोभ का विचार किसी को न हो, इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को एक समान कपड़े, अलंकार, गौएं और धन अथवा गौओं का एक एक गोष्ठ दान दिया। अब ये प्रकार बता रहे हैं कि जहाँ में मतलब बताया कि विद्योपजीवी विद्वानन को और भी दूसरे को और स्त्रियन को सबन को नंदराय जी ने दान दियो है। तो अब हमें सबसे पहले विद्योपजीवी जो है उनके लिए दान को वर्णन कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं कि भाई जो जैसी विद्या जाने वह प्रकार से, मतलब विद्या जानने वाले को दान करना है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर नंदराय जी ऐसो देखते कि भाई कोई बहुत विद्या जानने वालों है आपको अधिक दान दे रहे हैं, और जो कम विद्या जानने वालों है आपको कम दान दे रहे हैं, वो कम जाको मिलो है, वो का विचार करेगो के ले हमको भी इतना देते तो हम भी प्रसन्न हो जाते। मतलब कोई के मन में लोभ ऐसो आ जावे, विद्या भले कम जाने। तो यहाँ पे नंदराय जी ने ऐसो कोई के भी मन में कोई त्रुटि रह जावे ऐसो नहीं रख। नंदराय जी ने सबको खुले हाथ से सबको एक सरखो वस्त्र, अलंकार और सब दान दियो। यहाँ तक कि सुंदर गायें भी दी, और कई अन्य तो गायन के साथ में गोष्ठ भी दी, यानी गोष्ठानाथ भी उनको दे दी। तो ऐसो दान यहाँ पे नंदराय जी ने कियो है। ऐसो नहीं करो कि कोई को एक ये या कि इतनी विद्या जाने तो ये ज्यादा अच्छो है, या को ज्यादा मैं दान दूं, या कम विद्या जाने तो या को मैं कम दान दूं। तो ऐसा नंदराय जी ने विचार नहीं कियो। लेकिन जितने भी उत्सव में हाजिर हुए थे सारे सबन को आपने एक समान सारो दान आदि सब किए। अब कह रहे कि सुत आदि को अनुवाद यानी विवरण करने से ब्राह्मणों के समान न देकर योग्यता अनुसार दिया। बाकी बाद जो सुत मागध वगैरह जो आए उन सबन को जैसे जैसे उनकी योग्यता हसी, योग्यता मतलब विपरण से थोड़ो उतर तो यूं करके दियो है कि भाई ब्राह्मण से करके, यानी जितना उनको दिए वह प्रकार से उनको सबन को नहीं देके, पर उनके प्रकार से उनको संतोष होए ऐसो सुत आदि को, सुत मागध बंदी जनन को सबन को दियो है। फिर आगे बता रहे हैं कि सुतों का यज्ञ के लिए दिया, सुतों को यश के लिए दिया, दूसरे गाने वाले को वैद्य, ज्योतिषी, शकुन जानने वाले और स्त्रियां आदि को जो उत्सव में आई थी उन सबको सिरोपाव में वस्त्र अलंकार आदि दिए। जितने भी लोग आए थे वहां में कह रहे हैं कि दूसरे जो गावे वाले हते, वैद्य आदि हते, ज्योतिषी हते, शकुन जानने वाले जो हते, और जो और भी जो स्त्रियां आई थी सब जिनको नंदराय जी नहीं पहचानते थे
उनके संबंध वाली भी नहीं हती, असंबंध वाली भी नहीं हती, मतलब बिल्कुल ही नए नए सब आते, उन सबको भी नंदराय जी ने उनके संतोष होए या प्रकार सबको वस्त्र अलंकार आदि दिए हैं। यहाँ पे 15वां श्लोक अपना पूरा हो, 16वां श्लोक भी छोटो ही है, अपन ले ले साथ में। तेस्ते ही कामैरधिनात्मा यथोचितम पूजयत् विष्णोराराधनार्थम विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्य दयाय च। श्लोकार्थ। अदीन 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 निर्लोभी महान आत्मा मन वाले नंदराय जी ने आए हुओं का कामना अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने पुत्र के उदय के लिए यथा योग्य पूजन किया। श्री सुबोधनी जी है, अन्येभ्यो दान माह तेस्ते रीति येषाम येषाम ये कामा अभिलषिता तेहि कामैः विष्णु बुद्धिया तान पूजयत्। वहां से लेके तस्य ज्ञानानुरोधात् भिन्नतया कथनम चकाराद ग्रहादि प्रार्थनार्थम। यहाँ तक श्री सुबोधनी जी है, या कोई व्याख्यात है कि दूसरों को भी दान दिया, उसका वर्णन करते हैं कि नंदराय जी का अंतःकरण निर्लोभी था। नंदराय जी का अंतःकरण निर्लोभी था अर्थात उदार था, इसलिए जिनके मन में जो जो पाने की इच्छा थी उस इच्छा के अनुसार उनका भी विष्णु बुद्धि से आदर सत्कार किया। विष्णु बुद्धि को मतलब है कि विष्णु प्रसन्न हो, इस बुद्धि से पूजन यानी आदर सत्कार किया। ये प्रकार यहाँ आयो है। ये 16 श्लोक पूरे हो गए। यहाँ में एक शंका है, छोटे से तो प्रकार अपन देख लें। यदि किसी ने अदेय मांगा हो, वह मांगने वाला असुर था, तब वहां नंदराय जी ने क्या किया? कोई ने अदेय यानी नहीं दे सके, ऐसो कछु मांग लियो होए, ऐसो यानी ऐसे अच्छे उत्सव में, मतलब उत्सव वगैरह में या अच्छे कार्य के समय में कोई ऐसो तो हो गई है कि जो विघ्न करता होवे या विघ्न कर डालने की इच्छा वालों होवे, या कोई ऐसे उत्सव सु जलतो होए, ईर्षालु होए, ऐसो कोई ना कोई तो कहीं भी अच्छे काम में सो विघ्न होवे। अपन उक्ति है ना ऐसी कि सारा कार्य में 1000 विघ्न आवे, એટલે એવો ऐसो प्रकार ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई ने ऐसी चीज मांग ली होए जो नहीं दे सके, तब नंदराय जी ने क्या किया? तो वहां पे खुलासा करे कि तहा कहते हैं कि योग्यता अनुसार पूजन किया, अर्थात जिसकी जैसी योग्यता थी उसको उतना दिया, और जो कुछ देना योग्य था वही दिया, क्योंकि देने और दान में योग्यता आवश्यक है। जो जितनो ले सकते हो या जाके जितनी योग्यता होए वह हिसाब से ही उनने सबको दान दिया, यानी संतोषप्रद सबको दान दे दिए हो। इस प्रकार सर्वों के पूजा करने का प्रयोजन बताते हैं कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, अपने पुत्र की उन्नति के लिए सबों का पूजन किया। श्लोक में च दिया है, इसका आशय बताते हैं कि ग्रहादि की प्रार्थना के लिए भी पूजन किया। यहाँ समझ लो कि इतना ही है कि उनने सबके संतोषप्रद सबन को दे दियो है। तो ऐसो मतलब कोई के लिए भी ऐसे मन में कमी नहीं रखी कि कोई आके ऐसो विघ्न भी डाल सके। यूं क्या प्रकार मतलब यहाँ में समझ को है, वैसे मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है कि ऐसो कोई भी नहीं बच्चों जो आके ऐसो कोई विघ्न डाल सके कि जहाँ ठाकुर विराज रहे हैं और नंदराय जी इतना सुंदर उत्सव कर रहे हैं, तो वहां में जो भी आए उन सबन को नंदराय जी ने खूब मन भर के और उनको संतोष होवे और उनकी जितनी आवश्यकता है वह हिसाब से सबन को दान कियो, सबको पूजन कियो। तो क्यों कियो? एक तो विष्णु यानी मैं दूंगा तो मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न रहेगा, और मेरे घर पुत्र भयो है तो पुत्र को भी आशीष देंगे, या मेरा पुत्र खूब स्वस्थ और आनंद से रह सके, और एक और मेरे घर भी सदा आनंदमय रहे, सुख शांति से रहे। या प्रकार से सबके मन को खुश करते हुए चंद्राय जी ने सबन को उनकी योग्यता के अनुसार
विप्रन को योग्यता नहीं देखी, लेकिन बाद में जो भी जो हते उन सबकी योग्यता यानी जिनको संतोष भयो जैसो ले बात वा प्रकार से उनने सारो दान आदि कियो है। ये बहुत सुंदर प्रकार बतायो। पहले अपन ने देखियो है 15वें श्लोक में, नहीं 14वें श्लोक में, कि गोप ग्वाल ठाकुर जी के सन्मुख में आए, तब जाके उनमें भगवदावेश भयो, और वो भगवदावेश होने के बाद में उनने जो आनंद उनके हृदय में प्रकट भयो, वो आनंद के कारण वो खूब दही दूध और जल और तीसरी चीज क्या आती, घी, हाँ दही दूध घी और जल, या चीज सु एक दूसरे पे उंडेलवे लगे। फिर पहले तो उंडेल दियो, सिंचन कर दियो यो जाके बाद में उनने और भी विशेष रस वाले मत तो हो गए वो जब, तब उनने वो नवनीत के गोला एक दूसरे पे फेंके हैं। तो ये प्रकार ने देखो गोप बालकन को, गोप ग्वालन को, और वाके बाद में फिर ये जो वर्णन पूरा आए 2 श्लोक में 15 और 16 में, फिर नंदराय जी ने वैसे प्रकार से सबको मन वांछित मतलब संतोषकारी सारे दान आदि किए हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। तो ये 3 श्लोक आ जाए, 3 श्लोक में यह प्रकार से वर्णन आयो है। कल अपन थोड़ा मनन करने के लिए सारा प्रकार रखेंगे। तो शुरू से अपन ने ये 16 श्लोक तक जो भयो है अभी, यानी आगे कितने श्लोक है मैंने देखो नहीं है, तो ये सुंदर सारा मनन पहले अपन कर लेंगे कि अब दाना भी सब दे दियो है, और अब आगे और क्या प्रकार रहेगो तो वो भी अपन देखें, हम देखेंगे कल। तो और कोई को कछु पूछना है?